वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत पाबंदी की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना से मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने गुज़श्ता रोज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने हुकूमती रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। कानून की बालादस्ती जब तक एक माशरे में कायम नहीं होती वो ऊपर नहीं आ सकती। एक कमज़ोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले वो लंदन में तो फ्लैट नहीं ले सकता। जो बड़े डाकू हैं वो सिर्फ यही नहीं करते कि उनकी चोरी अरबों में है, वो फिर पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नज़र आ जाता है। जो स्ट्रगल चल रही है कानून की बालादस्ती, ये बड़ी अभी मुश्किल स्ट्रगल है और इंशाल्लाह ये जीतेंगे। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। ताकतवर को कानून के कटहरे में लाना ही असल काम है। कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद मुश्किल ज़रूर है लेकिन हम जीतेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। स्कॉलरशिप प्रोग्राम का दायरा पूरे मुल्क में फैलाने का ऐलान। कहा वफाकी हुकूमत हर साल 5.5 अरब रुपए इस प्रोग्राम को देगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम का दायरा कार पूरे मुल्क में होगा। 3.5 लाख स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। अदालत ने हुकूमत पंजाब को रायविंड ज़मीन के इंतकाल की मनसूखी से मुताल्लिक कार्रवाई से रोक दिया। नवाज शरीफ के भाई अब्बास शरीफ मरहूम के बच्चों ने पंजाब हुकूमत की कार्रवाई पर लाहौर की सिविल अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, लंदन जायदादें खरीदते वक्त अहलिया और बच्चे मेरे ज़ेरे किफ़ालत नहीं थे। इमरान खान की तरह मेरी अहलिया ने अपनी जायदाद नहीं छुपाई। लंदन जायदादों की कुल मालियत F6 के एक प्लॉट के बराबर नहीं। फरोग नसीम रोस्टम पर आकर झूठ बोलते रहे, हल्फ की खिलाफ वर्जी की। उन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मुलाकात। वज़ारत इत्तलात और नशरियात की जिम्मेदारियां देने से मुतल्लिक गुफ्तगू। फवाद चौधरी से वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान वापस लेकर आज ही वज़ारत इत्तलात में वापसी का नोटिफिकेशन जारी होने की तवक्को। वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को गाइडलाइंस फराहम कर दी। रमज़ान मुबारक की आमद। गिरा फरोश सरगर्म। अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मुल्क के कई शहरों में चीनी गायब और बाज़ जगहों पर महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब पेशावर में इंतजामिया ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कमर कस ली। गिरा फरोशी पर 94 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में अजनास की सबसे बड़ी थोक मार्केट जोड़िया बाजार को बंद कर दिया गया। मार्केट को कमिश्नर कराची और शहरी इंतजामिया के रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज बंद किया गया। शहर में अजनास की सप्लाई मुअत्तल। बाजार में से यौमिया रोजगार कमाने वाले सैकड़ों मरीज भी दिहाड़ी से महरूम। मसनूई पेट्रोल बहरान के खिलाफ केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि जखीरा अंदोजी करके मंथलियां ऊपर तक जाती हैं। बड़े बड़े ओहदों पर बैठना और मुल्क को लूटना ऐसा नहीं होने देंगे। 16 तारीख को पेट्रोल का जहाज आया, 2 दिन रख कर बेचा और 2 अरब का फायदा हुआ। अगर पेट्रोल ना हो तो मुल्क तबाह हो जाता है। ये बगावत की सतह का जुर्म है। पेट्रोलियम मसनूआत 2 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में कमी की समरी इरसाल कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 15 दिन के लिए होगा।
मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मजीद 118 जानें ले गई। 24 घंटे में 5,395 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 77,294 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रही। कोयटा में कोरोना केसेस सामने आने पर एक यूनिवर्सिटी समेत 4 गर्ल्स स्कूल बंद कर दिए गए। मर्दमशुमारी के मामले पर सिंध से ज्यादती हुई। इस मामले पर पीपल्स पार्टी तनहा लड़ रही है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा विफाक बहुत से मामलात पर सिंध हुकूमत को एतमाद में नहीं लेता। वज़ीर आज़म कल कराची आ रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। उम्मीद है वो कराची के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, साहिवाल, बुरेवाला, आरिफवाला समेत पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। जल थल एक हो गया। पेशावर और कोयटा में भी गरज चमक के साथ बारिश। गुजरांवाला और पेशावर में तेज आंधी के बायस दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का सिलसिला मजीद 3 रोज जारी रहने का इम्कान है। उधर कराची में आज मौसम गर्म और खुश्क। रमजान के पहले 10 रोज शहर में मौसम मोतदिल रहने की तवक्को। खबर से कोरोना वायरस हमारे बच्चों को भी अब मुतासर करने लगा। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा कम उम्र बच्चों की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई है। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा कम उम्र बच्चों की तादाद 7,000 से बढ़ गई। इस्लामाबाद में पैदाइश से 10 साल तक के 7,052 बच्चे कोरोना से मुतासर हुए। DHO की जानिब से बताया गया। शबीर हुसैन हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। शबीर हुसैन, कितने बच्चे अब तक मुतासर हो चुके कोरोना के बायस और उनके इलाज के लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा है? जी, इस्लामाबाद के अंदर मुल्क के दीगर शहरों की तरह यहाँ पे भी जो कम उम्र बच्चे हैं, खासतौर पे पैदाइश से 10 साल तक की उम्र के बच्चे, उनकी केसेस में बदस्तूर इजाफा जारी है। अब तक जो DHO इस्लामाबाद की रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक मुल्क इस्लामाबाद में सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 7,000 से तजावुज कर गए ऐसे बच्चे जो जिनकी उम्र पैदाइश से 10 साल तक के दौरान है, वो कोरोना से बुरी तरह मुतासर है। इसके अलावा ज्यादा जो केसेस इस्लामाबाद में आए जिस उम्र के वो है 31 से 45 साल की उम्र के जितने अफराद है उनमें भी ज्यादा रेशो है, वो 13,000 से जायद है ऐसे अफराद जिनकी उम्र 31 से 45 साल के। ताहम बच्चों की खास तौर पे जो बच्चे हैं इस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और बेड्स की सहूलत दस्तियाब है, लेकिन इन केसेस में बदस्तूर इजाफा जारी है। पिछले दिनों हमने देखा जो इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल है पिम्स के अंदर, उसमें 2 दिन का बच्चा था और एक 7 दिन का बच्चा भी कोरोना से मुतासिर होकर वहाँ पे एडमिट हो गए थे पिम्स हॉस्पिटल में, और उनकी वालदा को, माँ को, बच्चों को दूध पिलाने तक की इजाज़त नहीं थी, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। तो इस तरह जो इस्लामाबाद के अंदर है बच्चों की जो कोरोना से मुतासर होने की शरह है उसमें बदस्तूर इजाफा जारी है और यौमिया तौर पर मुताबिक बच्चे इस कोरोना वायरस का से मुतासर होकर हॉस्पिटल्स में और घरों में आइसोलेट हो रहे हैं। जी ठीक है शबीर हुसैन, आपने सूरत हाल से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी की एक्ट के तहत ये पाबंदी लगाई गई है। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना से मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। वज़ीर आज़म ने हुकूमती रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और हुकूमती अरकान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने हुकूमती रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वफाकी वज़रा और हुकूमती अरकान शरीक होंगे जिसमें मुल्की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि वज़ीर आज़म ने हुकूमती रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। ताकतवर को कानून के नीचे लाने तक
तक कौम ऊपर नहीं जा सकती। वजीर आजम कहते हैं कि कमजोर शख्स जितनी बड़ी चोरी भी कर ले, लेकिन वो लंदन में फ्लैट नहीं ले सकता। ताकतवर आदमी अरबों की चोरी करके बाहर के मुल्क पैसा ले जाता है। मुल्क भर में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कभी भी एक कौम अजीम कौम नहीं बन सकती जो ताकतवर को कानून के नीचे ना लेके आए। जो स्ट्रगल चल रही है कानून की बालादस्ती, ये बड़ी अभी मुश्किल स्ट्रगल है और इंशाल्लाह ये जीतेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि कमजोर शख्स जितनी बड़ी चोरी भी कर ले, लेकिन वो लंदन में फ्लैट नहीं ले सकता। जो ताकतवर है, जो बड़े डाकू हैं, वो सिर्फ यही नहीं करते कि उनकी चोरी अरबों में है, वो फिर पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नजर आ जाता है। जब तक एक आम आदमी का स्टेक नहीं होता एक स्टेट में, यानी वो कहे जी मेरा भी ये मुल्क है, वो तब कहेगा मेरा मुल्क है जब मुल्क उस आम आदमी की बुनियादी जरूरियात पूरी करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वफाकी हुकूमत स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ताउन कर रही है। हर साल 5.5 अरब रुपए 70,000 स्कॉलरशिप्स पर खर्च करेगी। मजमूई तौर पर 3.5 लाख स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। एहसास प्रोग्राम के जरिए अवाम को टारगेटेड सब्सिडी फ्राहम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप मिलेगी। हुकूमत पंजाब को रायबंड ज़मीन के इंतकाल की मनसूखी से मुताल्लिक कार्रवाई से रोक दिया गया। शरीफ खानदान ने 127 कनाल रिहायशी ज़मीन के इंतकाल मनसूखी के लिए अदालत से रुजू किया था। नवाज शरीफ के मरहूम भाई के बच्चों ने पंजाब हुकूमत की कार्रवाई पर अदालत से रुजू किया था। हुकूमत पंजाब को रायबंड ज़मीन के इंतकाल की मनसूखी से मुताल्लिक कार्रवाई से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, लंदन जायदादें खरीदते वक्त अहलिया और बच्चे मेरे ज़ेरे किफ़ालत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की समाअत हुई और इस मौके पर काजी फायज ईसा की जानिब से कहा गया, लंदन जायदादें खरीदते वक्त अहलिया और बच्चे मेरे ज़ेरे किफ़ालत नहीं थे। मोमिन खुसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि पीडीएम आगे कुआं पीछे खाई किसी सूरत हाल से दो चार है। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने ट्वीट में कहा कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी अपोजिशन इत्तेहाद की गिरती दीवार को एक धक्का और है। हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाली पीडीएम कप्तान की दानिशमंदाना सियासत के आगे रेत की दीवार साबित हो रही है। करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी पीडीएम में शामिल जमातें ज़्यादा देर इकट्ठा चलने को तैयार नहीं। मौलाना और जाली राजकुमारी की पीडीएम पर कायम इजारादारी के बायस बाकी जमातें भी जल्द अलग होंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मरदमशुमारी के मामले पर सिंध से ज्यादती हुई। इस मामले पर पीपल्स पार्टी तनहा लड़ रही है। विफाक बहुत से मामलात पर सिंध हुकूमत को एतमाद में नहीं लेता। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंसस की बात पे तन्हा लड़ रही है। पीटीआई को मिसाल सबसे बड़ा जो एतराज है वो यही है कि कराची की आबादी को सबसे कम दिखाया गया है, तो जो पीटीआई जिसको सबसे ज्यादा मैंडेट मिला कराची में वो खामोश है। बयान आ रहा था मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब का कि 40% आबादी जो है वो कच्ची आबादियों में रहती है। किसने रोका है उनको? हम तो कहते हैं आए ये इससे लोग मुस्तफीद हों, लेकिन यहाँ के लिए सिर्फ बातें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं।